चैप्टर 2 में हम लोगों के न्यूमेरिकल्स चल रहे थे। न्यूमेरिकल वेस्ट एक लेक्चर हो गया था। आज हम लोग चैप्टर 2 में कुछ और न्यूमेरिकल क्लियर करेंगे जो कि आपके एरर पर आधारित होंगे, त्रुटि पर आधारित होंगे। तो त्रुटि पर आधारित कुछ अंकित प्रश्न और सॉल्व करेंगे। देखिए, जनरली एक ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है कि किसी मापक यंत्र द्वारा कोई हम माप ले रहे हैं किन्हीं मापक यंत्रों द्वारा, तो माप और अल्पतमांक लीस्ट काउंट मेजरमेंट। देखिए, एक मापक यंत्र द्वारा हमने माप ली, वो आपकी आई 15.6 सेंटीमीटर और ये लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। और दूसरे मापक यंत्र से कोई हमने माप ली जो कि थी 20.2 सेंटीमीटर और 20.24 सेंटीमीटर और इसकी लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक। और भी हमने ली एक मापक यंत्र से जो कि थी 25.526 सेंटीमीटर, इसकी लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। लिस्ट काउंट आपको हमने बहुत अच्छे समझाई थी। लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है कि मापक यंत्र द्वारा ली जा सकने वाली न्यूनतम माप। इस मापक यंत्र की लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। इसका ये मतलब है कि ये मापक यंत्र जो है वो 0.1 सेंटीमीटर से कम की माप नहीं नाप पाएगा। ठीक है। इसी तरीके से ये वाला 0.01 सेंटीमीटर से कम की माप नहीं माप पाएगा और ये वाला 0.001 सेंटीमीटर से कम की माप को मेजर नहीं कर पाएगा। तो ये हमारी प्रॉब्लम है कि मापें हमको दी हैं, अल्पतमांक दी है। अब आपसे ये पूछा जाए कि इन मापों में कौन अधिक परिशुद्ध है। क्या पूछा जाए? परिशुद्ध। तो देखिए, जो पीछे हमने आपको बताया था, परिशुद्धता जो होती है वो परिशुद्धता का मतलब कि कोई भी माप हमने किस विभेदन सीमा तक ली है। ठीक। तो जो परिशुद्धता होती है वो अल्पतमांक के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स किसी मापक यंत्र की अल्पतमांक जितनी कम होगी वो माप उतनी अधिक परिशुद्ध होगी है। जैसे आपने कोई माप ली 5.2 kg, तो 5 केवल क्या 5.2 जो आपने kg किया 0.2 kg हो सकता है 0.24 हो, 0.256 हो, इस तरीके से आगे भी माप हो सकती है। तो परिशुद्धता इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल परिशुद्धता किसके अनुक्रमानुपाती होती है? अल्पतमांक के। तो आप यहाँ से देख रहे हैं सबसे कम अल्पतमांक कितनी है? ये वाली माप की, ये वाली जो माप है इसकी अल्पतमांक कम है। ठीक। चूंकि माप 25.526 सेंटीमीटर के लिए अल्पतमांक सबसे कम है, अतः यह माप कौन सी? 25.526 सेंटीमीटर सबसे परिशुद्ध होगी। ठीक। एक तो ये बात हो गई परिशुद्धता की। अब इसके बाद और आपसे क्या पूछा गया कि सबसे अधिक कौन सी माप परिशुद्ध होगी? तो ये वाली माप परिशुद्ध होगी जिसकी अल्पतमांक सबसे कम होगी। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, आप इसको याद रखेंगे। अब ये पूछा है कि इन माप में कौन सी माप अधिक यथार्थ होगी? यथार्थ का मतलब वास्तविक माप के निकट, यानी जिस माप में गलती कम से कम हो। जिस माप में गलती कम हो वो अधिक यथार्थ होगी। तो इन मापों में अब हम त्रुटियां निकालते हैं, गलतियां निकालते हैं। ठीक। इन मापों में त्रुटियां
देखो पहली माप के लिए त्रुटि, फर्स्ट मीन्स पहली माप के लिए तो त्रुटि जो होती है वो त्रुटि बराबर होता है एक फॉर्मूला अल्पतमांक अपॉन 100 बटे अपॉन में क्या हुआ अल्पतमांक इंटू 100 अपॉन होता है प्रेक्षित माप, प्रेक्षित माप। तो यहाँ देखिए आप अल्पतमांक कितनी है पहली माप में 0.1 इंटू 100, ये परसेंटेज में आ जाएगा अपॉन प्रेक्षित माप कितनी है 15.6। ठीक है, यहाँ से आप पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 100 अपॉन 100 बटे 156। पहले आप 2 से काट देंगे तो ऊपर 50 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 7 बार कटेगा 15 है, और फिर कितना बचा 1, फिर 8 बार कटेगा, फिर ये 2 से कट जाएगा कितने बार 6, 1 बचा, और ये ऊपर 25 बार कटा। 25 में हम लोग डिवाइड 25 को डिवाइड करेंगे 39 से तो पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा लगभग देखिए कितने बार ये डिवाइड हो जाएगा 8 बार ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार देखते हैं 63, 6, 7 21 और 6 ज़्यादा ये भी हो गया तो 5 बार डिवाइड होगा। तो ये देखिए ये जो परसेंटेज आया है 0.5%। ठीक, त्रुटि पहली माप में त्रुटि इतनी आई। अब हम लोग निकालेंगे त्रुटि सेकंड माप में त्रुटि निकालेंगे, फार्मूला अल्पतमांक इंटू 100 अपॉन प्रेक्षित माप। तो आपकी सेकंड अल्पतमांक कितनी है 0.01 इंटू 100 अपॉन प्रेक्षित माप कितनी है, ये है 20.24। पॉइंट यहाँ भी हटा लेंगे। इसके बाद इस देखिए ये जो है 2 से कट जाएगा तो ये 50 आ जाएगा, और ये 2 से डिवाइड करोगे तो ये 10, 1, ये कितना आ जाएगा 1012 आ जाएगा, फिर डिवाइड करेंगे तो 25, और ये जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10/06। 25 को इससे भाग लगा देंगे 506 से, तो पॉइंट अभी भाग नहीं जा रहा तो फिर 0, 25 हो गया। तो आप देखिए यहाँ लगभग कितने बार चला जाएगा 5 बार नहीं जाएगा 4 बार जाएगा, तो ये वाला आपका आ जाएगा रिजल्ट 0.04% आ गया। ठीक, इसके बाद देखिए जो थर्ड वाली मेजरमेंट है त्रुटि, थर्ड माप में हम प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो त्रुटि यानी अल्पतमांक 0.001 इंटू 100 अपॉन 25.526। ठीक, यहाँ देखिए आप यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। ठीक, इसका एक बार 2 से काटिए तो ये यहाँ पे आ जाएगा 50, और ये काटेंगे 2 से तो 1, और 2 बार जाएगा 1, 7 बार जाएगा 1, 6 बार जाएगा 3। ठीक, तो अब ये आ गया 50/12,763। 50 में हम लोग 12,763 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगेगा 500 हो जाएगा, फिर एक बार पॉइंट लगाएंगे तो ये 5000 हो जाएगा, 5000 में नहीं फिर एक बार पॉइंट लगाएंगे तब ये कितना हो जाएगा, ये 50,000 हो जाएगा, 12,000 है तो करीब 3 बार जाएगा है लगभग, तो ये कितना है 0.003%। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा जो थर्ड वाली माप मेजरमेंट है, ये थर्ड मेजरमेंट, इसमें प्रतिशत त्रुटि भी सबसे कम है, अतः जो तीसरी माप है वो सबसे अधिक कैसी है, परिशुद्ध भी है और सबसे अधिक यथार्थ भी है। ठीक है, इस तरीके का एक क्वेश्चन हमने आपको जनरल बताया, इस तरीके से आपसे माप दी होगी और उसमें पूछा जाएगा कि इन मापों में कौन सी माप अधिक यथार्थ है। तो आप मापों क्या निकाल लेंगे, त्रुटियां निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे आपको ये दिया जाए कि 50.0 सेंटीमीटर
और 25.00 मिलीमीटर में कौन सी माप अधिक यथार्थ है? तो आप जब यथार्थ निकालेंगे तो हमने आप क्या बताया, इस पहली माप में निकालेंगे, क्या निकालनी पड़ेगी हमको निकालनी पड़ेगी प्रतिशत त्रुटि। ठीक, पहली माप में त्रुटि, फर्स्ट प्रतिशत, पहली माप में प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या होता है, त्रुटि या अल्पतमांक, त्रुटि इंटू 100 अपॉन प्रेक्षित माप, प्रेक्षित माप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप त्रुटि या अल्पतमांक कैसे निकालोगे, सारे डिजिट जीरो करते जाओगे। ठीक है, लास्ट का जो डिजिट होगा पॉइंट के बाद लास्ट का कोई डिजिट या जीरो होगा वहां पे बंद कर देंगे। जैसे इसमें त्रुटि कैसे निकालें, देखिए पॉइंट से पहले देखिए जितने भी अंक हैं तो यहाँ सब जगह जीरो करते हैं, 0.1 लास्ट में जो सबसे लास्ट में डिजिट होगा वो उसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक, इंटू 100 अपॉन प्रेक्षित माप कितनी है, ये 50.0 है। तो आप चाहो तो पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, परसेंटेज आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 100 अपॉन 500। ठीक, तो ये आ जाएगा 0.2%। ठीक, कितना आ जाएगा 0.2%। पहली माप में त्रुटि आ गई। और पहली माप के लिए लिस्ट काउंट कितनी हो रही है, 0.1। ठीक, अब देखिए त्रुटि सेकंड, जो सेकंड हमारी माप है, त्रुटि परसेंटेज सेकंड वाली मेजरमेंट में निकालेंगे। तो इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे, त्रुटि या अल्पतमांक। ये जो हम त्रुटि लिख रहे हैं इसका मतलब त्रुटि की संभावना, तो त्रुटि की संभावना अल्प लिस्ट काउंट के बराबर होती है। तो इसमें आप देखिए क्या लिखा हो, 25.00, इसका मतलब ये हो जाएगा 0.01। ठीक, पॉइंट से पहले 00, तो दो बार जीरो लिखो कोई वैल्यू नहीं, तो 0.0 लास्ट में 1 हो जाएगा, इंटू 100 अपॉन नीचे आप देखिए कितना आ गया, 25.00%। ठीक, तो यहाँ पर ये पॉइंट हट जाएगा, हट गया। अब आप देखिए इसको, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/2500, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1/25 बराबर पॉइंट लगा दो, यहाँ 0 अब भी नहीं भाग जाएगा, तो 0, तो ये कितने बार चला है, 4 बार, तो ये आपका हो 0.04%। ठीक, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो पहली माप है उसमें प्रतिशत त्रुटि कितनी हो रही, 0.2, और दूसरी माप में जो प्रतिशत त्रुटि है 0.04%, यानी इसमें जो त्रुटि है वो कम हो रही है। तो हमारी जो दूसरी माप है वो कैसी है, अधिक यथार्थ है, अधिक शुद्ध है। ठीक है, ये हो गया आपका। इस तरीके से हमने 2 जनरल न्यूमेरिकल बताए। नेक्स्ट और देखिए न्यूमेरिकल हमारे किस तरीके के हो सकते हैं। गिवन दैट, जो भी हमारा प्रश्न होता है उसमें जो जो दिया होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन बोर्ड पर भी दिखाई दे रहा है। एक पतले तार का व्यास पेच मापी से मापा जाता है। क्रमबद्ध मापन में तार के व्यास के मान क्रम से, ये जो मापन है वो सब दिया हुआ है, 2.04 मिलीमीटर, 2.06 मिलीमीटर आधा देखो आप देख रहे हैं बोर्ड पे दिया है। ज्ञात कीजिए फर्स्ट पॉइंट तार का माध्य व्यास, माप और निरपेक्ष त्रुटियां, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, तो हमको क्या दिया हुआ है, एक तार के व्यास के मान दिए हुए, देखिए कितने कितने दिए हुए व्यास के मान, व्यास डी से लिखा जाता है। D1 बराबर आपका दिया 2.04 mm मिलीमीटर। D2 बराबर कितना दिया हुआ है, 2.06 mm। D3 बराबर कितना दिया हुआ है, 2.08 mm। और D4 बराबर कितना दिया हुआ है, 2.07 mm। और D5 बराबर कितना दिया हुआ है, 2.05 mm। ठीक है, जब हमने ऑब्जर्वेशन किया, परीक्षण, क्योंकि लैब में जब हम मेजरमेंट करते हैं, मापन करते हैं, तो जो हमारी त्रुटि या रैंडम एरर आती है, रैंडम
इसका हमको कारण पता नहीं लगता। ऐसे रैंडम जो एरर होती है उसको दूर करने के लिए हम जो मेजरमेंट है, जो माप बहुत बार लेते हैं, बाद में उनका क्या निकाल लेते हैं, उनका माध्य निकाल देते हैं। जो उनका माध्यमान आता है वही हमारी जो माप आती है, माध्यमान जो आता है वो वास्तविक मान के निकट होता है। ठीक है, तो ये हमको दिया हुआ है। अब हमसे क्या क्या पूछा गया था, देखिए हमसे पूछा गया है, सबसे पहले पूछा गया माध्यमान। क्या पूछा गया आपसे? तार का माध्य व्यास। फर्स्ट पॉइंट क्या पूछा गया? फर्स्ट पॉइंट पूछा गया आपसे माध्य व्यास। क्या पूछा गया? माध्य व्यास, DM। ठीक, DM बराबर, तो बड़ा आसान है, सबको जोड़ करके कितनी रीडिंग है? 5। 5 बार हम डिवाइड कर देंगे तो माप। देखिए जब भी आप लैब में प्रैक्टिकल, कोई भी प्रैक्टिकल करोगे तो वहाँ पर क्या होगा कि जब आप पहली बार एक बार रीडिंग लोगे तो कुछ आएगी, दूसरी बार रीडिंग लोगे तो थोड़ी सी डिफर आएगी, तीसरी बार लोगे तब भी हो सकता है पहली के बराबर आ जाए, फिर चौथी बार लोगे तो फिर डिफर आएगी। इस प्रकार की जो मेजरमेंट होती है वो रैंडम मेजरमेंट होती है। तो जो रैंडम मेजरमेंट है उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं हम जो अपना ऑब्जर्वेशन बहुत बार करते हैं, उसके बाद जो हमारे ऑब्जर्वेशन आया उस ऑब्जर्वेशन का क्या निकाल लेते हैं? मीन वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माध्य व्यास, हर आप प्रैक्टिकल में माध्यमान निकालोगे। ठीक, तो देखिए यहाँ से माध्य व्यास कैसे निकालेंगे? D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5 अपॉन 5। 5 बार रीडिंग ली, आप सारे मान रखते जाइए। 2.04 प्लस 2.06 प्लस 2.08 प्लस 2.07 प्लस 2.05 अपॉन 5। ठीक है, इसको हम प्लस कर लेंगे तो प्लस कीजिए, 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 6 26, 26 और 4 30, 0 3, तो ये 3 आ जाएगा पॉइंट। ये कितना हो गया? 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। ठीक, 10.30 अपॉन 5, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 पॉइंट। उसके बाद पॉइंट का 3 में डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा नहीं, तो 0.6 mm। ठीक, ये आपका क्या आ गया? ये आपका आ गया माध्य व्यास 2.06 mm। ठीक है, ये माध्य व्यास आ गया। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो क्या पूछा गया? देखिए इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो आपका क्या पूछा गया? ये आपका फर्स्ट आ गया था, सेकंड पूछा गया है मापों में निरपेक्ष त्रुटियां। मापों में निरपेक्ष त्रुटियां, देखिए मापों में निरपेक्ष त्रुटियां। जब हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी वहाँ पर ये सब सीखा था, निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है। तो मापों में निरपेक्ष त्रुटियां कैसे निकालें? पहली माप में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A1 बराबर कैसे निकालते हैं? ये निकालेंगे आप D1। पहली माप में जब निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे तो ये मॉड DM अंतर A1। ठीक है, तो DM का मान कितना निकला? 2.06 अंतर D1। ए की जगह पर क्या लिखेंगे? D1। DM अंतर D1 का मान कितना? 2.04 मॉड। तो ये कितना आ गया? ये आप घटाएंगे यहाँ से तो कितना बचेगा? 0.02। तो डेल्टा D1, ठीक, डेल्टा D1 बराबर कितना आ गया आपका? डेल्टा D1 बराबर आ गया 0.02 mm। इसी प्रकार डेल्टा D2 बराबर निकालेंगे, तो डेल्टा D2 बराबर निकालेंगे तो ये फार्मूला लगाएंगे DM माइनस D2। तो DM का मान देखिए कितना है? DM का मान है 2.06 माइनस D2 का मान कितना है? 2.06। तो ये कितना आ गया? ये 0 आ गया। ठीक है, अब डेल्टा D3 निकालेंगे तो ये मॉड DM का मान है 2.06
माइनस D3, तो 2.08 ये मॉड, तो ये कितना बचेगा -0.02, ठीक है। ये मॉड हटेगा, निरपेक्ष जब भी मॉड हटेगा तो वैल्यू किस में आ जाती है, हमने आपको वहीं बताया था, पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू, तो ये आ जाएगा 0.02 mm। अब आप निकालिए डेल्टा D4 बराबर मॉड 2.06 माइनस 2.07 इक्वल ये जाएगा -0.01। यहाँ से मॉड हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.01 mm, ठीक। अब हम निकालें क्या, डेल्टा D5 बराबर, तो जब आप डेल्टा D5 निकालोगे तो वहाँ पर हो जाएगा मॉड DM माइनस D5। DM का मान कितना है, DM का मान है 2.06 माइनस 2.05, तो ये आपका क्या बचेगा, ये बचेगा 0.01, तो ये भी आ गया आपका कितना आ गया 0.01 mm, ठीक है। इन मापों में ये आ गई निरपेक्ष त्रुटियाँ, एक निरपेक्ष त्रुटि ये आई D1, एक D2 आई, ठीक है, और ये आपकी एक D3 आई, डेल्टा D3, और ये डेल्टा D4, और ये डेल्टा D5, ये आ गई इन मापों में निरपेक्ष त्रुटियां, ठीक है। पीछे थ्योरी में सब पढ़ा था आपने, निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, तो इन मापों में निरपेक्ष त्रुटियां आ गई। इसके बाद वो पूछ रहा है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब क्या पूछा गया, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। थर्ड पार्ट क्या पूछा गया, थर्ड पार्ट पूछा गया माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा DM बराबर क्या करें, जो भी निरपेक्ष त्रुटियां आई हैं इन सभी निरपेक्ष त्रुटियों को जोड़ करके कितना है, कितनी बार ये कैलकुलेशन 5 बार, ये तो 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा माध्यमान निकल आएगा। मध्यमान पूछ रहा है इन त्रुटियों का, तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे डेल्टा D1 प्लस डेल्टा D2 प्लस डेल्टा D3 प्लस डेल्टा D4 प्लस डेल्टा D5/5 इक्वल डेल्टा D1, देखिए डेल्टा D1 कितना 0.02 प्लस डेल्टा D2, डेल्टा D2 है 0 प्लस डेल्टा D3, डेल्टा D3 कितना, डेल्टा 0.02 प्लस यह है 0.01 प्लस 0.01, ठीक है। तो अपॉन कितना हो जाएगा 5 इक्वल, इन सभी को प्लस कीजिए 1 1 2 और 2 4 4 और 2 6, तो ये हो गया 0.06/5। डिवाइड करें 0.0, 5 से 6 को डिवाइड करो, 5 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 5 बन जाए 5, फिर कितना रिमाइंडर हुआ, यहाँ पर रिमाइंडर हुआ 1, फिर 10, तो 5 2 जा 10, तो ये डेल्टा DM इक्वल 0.012 mm, ठीक है। ये आ गया, इनमें क्या आ गया, माध्य निरपेक्ष त्रुटि आपकी आ गई। माध्य निरपेक्ष त्रुटि के बाद माध्य, थर्ड पार्ट क्या पूछा, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है। ये आ गई 0.012। देखिए ये जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि आई है, इसको हमको उचित सार्थक अंकों में लिख देना है, क्योंकि यहाँ पर कितने सार्थक 1 2 3 और यहाँ पर, ठीक है, पॉइंट के बाद, चलो ठीक है, ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि आ गई। इसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट क्या पूछा गया है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है आपेक्षिक त्रुटि। क्या पूछा है, आपेक्षिक त्रुटि। फोर्थ पार्ट पूछा है आपेक्षिक त्रुटि। तो देखिए अब निकाल लेंगे हम लोग आपेक्षिक त्रुटि, फोर्थ पार्ट, आपेक्षिक त्रुटि बराबर, तो क्या फार्मूला आपने पढ़ा था कि आपेक्षिक त्रुटि बराबर डेल्टा
DM मीन्स माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपॉन माध्यमान अपॉन DM। ठीक, तो डेल्टा DM का मान कितना आया 0.012 और DM का मान कितना आया था, DM का मान देखिए, DM का मान आया था 2.06 आया था ना, माध्य व्यास 2.06, तो अपॉन 2.0612, इसको भी हम हटाएंगे। ऊपर नीचे कितने, ऊपर जो है पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3, नीचे 2 तक 0 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/2060। ठीक है, ये 12/2060 हो गया। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.005, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.005। ठीक, ये आ गया हमारी आपेक्षिक त्रुटि। इसके बाद पूछा गया है, एक पॉइंट और पूछा गया, आपेक्षिक त्रुटि, ये पूछा गया था 4th पॉइंट में। 5th पार्ट में पूछा गया है प्रतिशत त्रुटि। अब देखिए, प्रतिशत त्रुटि बराबर, आपने क्या पढ़ा था कि आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, आपेक्षिक प्रतिशत त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर आपेक्षिक त्रुटि इंटू 100%, तो ये आया था 0.005 इंटू 100%। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.5%। ये प्रतिशत त्रुटि आ गई। ठीक है, इस तरीके का एक ये आपका न्यूमेरिकल हो गया। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही सेम टू सेम ऐसे इस तरीके के, इस मेथड के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, आप लोग अपनी बुक से कराएंगे। हमने इस मेथड का एक न्यूमेरिकल आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट मेथड का देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट मेथड का क्या है कि दो क्षणों की लंबाइयां क्रम से 12.4 प्लस माइनस 0.2 मीटर तथा 8.2 प्लस माइनस 0.1 मीटर, दोनों क्षणों की संयुक्त लंबाई तथा लंबाइयों का अंतर त्रुटि सीमा में ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 में देखिए क्या गिवन दैट है। क्वेश्चन 2 में हमें दिया है कि जब हम दो क्षणों की लंबाइयां क्रम से इतने मीटर या इतने मीटर हैं, L1 बराबर, ये दो क्षणों की लंबाइयां हमने नापी हैं, वो L1 बराबर आपकी लंबाई कितनी है 12.4 प्लस माइनस 0.2 मीटर, और दूसरी छड़ की जो लंबाई है वो नापी है, वो कितनी आई 8.2 प्लस माइनस 0.1 मीटर। ठीक है, तो दोनों क्षणों की संयुक्त लंबाई तथा लंबाइयों का अंतर त्रुटि सीमा में ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया, दोनों क्षणों की संयुक्त लंबाई तथा लंबाइयों में अंतर त्रुटि सीमा में ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस सवाल में देखिए ये लिखा हुआ है, पहली छड़ की लंबाई हमने नापी 12.4 प्लस माइनस 0.2, इसका क्या मतलब हो गया कि इस माप में जो गलती की संभावना है वो 0.2 मीन्स जिस यंत्र से हम नाप रहे हैं लंबाई, वो उसकी अल्पतमांक कितनी है 0.2 मीटर। ठीक है, यहाँ पर उस मापक यंत्र की जो अल्पतमांक है वो कितनी 0.1 मीटर। तो इनकी संयुक्त लंबाइयां हमको बतानी है, कुल लंबाइयां। ठीक, तो संयुक्त लंबाई L बराबर आपकी क्या हो जाए L1 प्लस L2। L1 का मान कितना होता है, L1 का मान दिया 4 L1 का आपका मान दिया हुआ है 12.4 प्लस माइनस 0.2 प्लस L2 का देखिए कितना दिया हुआ है 8.2 प्लस माइनस 0.1। ठीक है, अब आप देखिए कि आपने पीछे पढ़ा था कि y बराबर a प्लस b अगर हो तो जो y के मापन में त्रुटि होती है वो कितनी होती है, डेल्टा y बराबर कितनी होती है, वो आपकी होती है डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a
प्लस डेल्टा बी। यानी जो त्रुटियां होती हैं वो आपस में, यहाँ त्रुटि की संभावना 0.2 है, यहाँ 0.1 है, तो जो त्रुटियां वो आपस में जुड़ जाएंगी, ठीक है। और ये मान जोड़ लीजिए, या इसको एक बार ऐसे लिख लेते हैं 12.4 प्लस 8.2, ठीक, प्लस माइनस ये क्या लिख जाएगा, ये लिख जाएगा 0.2 प्लस 0.1। तो इसको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, 4 2 6, 12 और 8 20, 20.6 प्लस माइनस 0.3 मीटर, ठीक है। ये आपकी दोनों क्षणों की संयुक्त लंबाई हो गई, ठीक। अब दोनों क्षणों की लंबाई में अंतर और पूछा गया है, तो देखिए अंतर भी निकाल लेते हैं। अंतर L बराबर L1 माइनस L2, ठीक। L1 का मान कितना, L1 का मान था 12.4 प्लस माइनस 0.2 माइनस L2 का कितना है, ये है 8.2 प्लस माइनस 0.1, ठीक है। अब आप देखिए कि इनको फिर एक बार इस ब्रैकेट्स किस तरीके से लिखेंगे, 12.4 माइनस 8.2, ठीक। यहाँ पे देखिए कि चाहे आपने पढ़ा था, चाहे दो राशियों का योग हो या अंतर हो, तो अंतर से भी जो त्रुटि की संभावना होती है वो दोनों राशियों में अलग अलग त्रुटियों के योग के बराबर होती है। आप पीछे पढ़ चुके हो, तो ये त्रुटियां हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाए, ये आ जाए प्लस माइनस 0.2 प्लस 0.1। ये त्रुटियों को हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये हम थ्योरी में पढ़ चुके थे, ठीक है। यहाँ से घटाइए तो कितना बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा, और 12 में से 8 गया 4 बचा, तो आपका कितना आ गया 4.2 प्लस माइनस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.3 मीटर, ठीक है। ये मीटर, ये त्रुटियों में अंतर हो गया, ठीक। ये क्वेश्चन आपने देखो इस तरीके से ये आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्या है, एक धातु के टुकड़े का प्रारंभिक ताप। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, तो आप पढ़ लीजिए। अब देखते हैं, सीधा सीधा मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, जिससे टाइम भी हमारा बचेगा। क्या क्या दिया हुआ है वो हम लोग लिख रहे हैं, ठीक। गिवन दैट, इस सवाल में क्या दिया है, चलो भाई देखो 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 क्या दिया हुआ है। ये आपका दिया हुआ है कि एक धातु के टुकड़े का प्रारंभिक ताप, गिवन दैट θ1 बराबर, ताप को थीटा से भी लिखते हैं और टी से भी लिखते हैं, डिनोट करते हैं। θ1 बराबर 62.5 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, और θ2 बराबर, एक धातु के टुकड़े का प्रारंभिक ताप इतना, जब इसे किसी द्रव में डाला तो उसका अंतिम ताप 15.3 प्लस माइनस 0.2, θ2 बराबर 15.3 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है धातु के टुकड़े के ताप में कमी। क्या पूछा गया, धातु के टुकड़े के ताप में कितनी कमी हो जाएगी, ठीक है। तो ताप में कमी डेल्टा थीटा बराबर, देखिए यहाँ से कमी निकालने की, जब भी आप कमी निकालें तो पहले वाले में से बाद वाला घटा दें, और जब वृद्धि निकालें तो बाद वाले में से पहले वाला घटा दें। तो हमें कमी पूछी गई है, तो कमी निकालने के लिए θ1 माइनस θ2, θ1 का मान कितना है, ये है 62.5 प्लस माइनस 0.5, ठीक है। ये प्लस माइनस 0.5 समझ गए कि पहले जिस थर्मामीटर से माप ली गई थी उसकी लीस्ट काउंट कितनी थी, 0.5 डिग्री सेल्सियस। मींस वो थर्मामीटर 0.5 डिग्री सेल्सियस से कम का जो टेम्परेचर उसे नहीं मेजर कर पाएगा। और ये जो दूसरी, जब हमने दोबारा मेजरमेंट ली तो ये आई 15.3 प्लस माइनस 0.2, इसका मतलब कि तब हमने जो थर्मामीटर यूज किया उसकी लीस्ट काउंट कितनी, 0.2 डिग्री सेल्सियस। मींस वो थर्मामीटर 0.2 डिग्री सेल्सियस से कम
की माप को नहीं नाप पाएगा। ठीक, तो देखिए माइनस क्या है 15.3 प्लस माइनस 0.2। देखिए आप थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि जब हम अंतर करेंगे दो राशियों के लिए तो जो त्रुटियां हैं, जो त्रुटियां हुई हैं, ये जो त्रुटियों की संभावना है वो आपस में जुड़ जाएंगी, चाहे अंतर हो चाहे योग हो। ठीक है, अब आप इसको कैसे लिख लें, आप इसको ऐसे लिख लें 62.5 माइनस 15.3। ये तो आपकी मेजर में जो मेजरमेंट टेम्परेचर में जो कमी है वो इतनी कमी कैसे निकल आएगी। अब त्रुटि सीमा के लिए त्रुटि में तो प्लस माइनस पहले कितनी त्रुटि थी 0.5 माइ प्लस 0.2। जो त्रुटि होती है उसको क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यहाँ से घटाइए, 5 में से 3 घटेगा, 2 बचेगा। ठीक, और 2 यानी 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7। फिर यहाँ पे कितना आएगा 5, 5 में से आपका 1 गया, 5 में से जब 1 गया तो कितने बचे 4। ठीक, और प्लस माइनस 0.7। ठीक, ये ताप में कमी हो गई किसके साथ, त्रुटि सीमा के साथ 47.2 प्लस माइनस 0.7। ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, 1 मीटर पैमाने की अल्पतमांक 1 मिलीमीटर है, इसके द्वारा एक क्षण की मापित लंबाई 20.5 सेंटीमीटर है, इस माप में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक, 1 मीटर पैमाने की जो अल्पतमांक है वो कितनी है 1 मिलीमीटर है। इस क्वेश्चन में हमारा ये क्वेश्चन कितना हो गया था, इससे पहले क्वेश्चन नंबर हो गया था 3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4। ये क्वेश्चन जो इससे पहले हो गया था ये 3 हो गया आपका। अब क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 गिवन दैट, तो क्या दिया है गिवन दैट में, अल्पतमांक बराबर 1 मिलीमीटर। ठीक, ये अल्पतमांक हो गई और इसकी सहायता से किसी क्षण की लंबाई कितनी मापी गई 20.5 सेंटीमीटर, यानी प्रेक्षित माप, प्रेक्षित माप बराबर 20.5 सेंटीमीटर। ठीक, प्रेक्षित माप कितनी है 20.5 सेंटीमीटर। तो वो कह रहा है इस माप में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, प्रतिशत त्रुटि। देखिए प्रतिशत त्रुटि बराबर, प्रतिशत त्रुटि बराबर आपका क्या होता है सूत्र, अल्पतमांक या त्रुटि। ठीक, इनटू 100 अपॉन प्रेक्षित माप, ये परसेंटेज आ जाएगा। देखिए अल्पतमांक क्या है 1 मिलीमीटर, लेकिन जो प्रेक्षित माप है वो 20.5 सेंटीमीटर। थोड़ा मात्रक दोनों के अलग अलग हैं तो दोनों के एक ही मात्रक बना लें। अल्पतमांक 1 मिलीमीटर मीन्स हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर इंटू 100 अपॉन प्रेक्षित माप आपकी हो गई 20.5। ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। इसका 100 में 100 में 205 से आप भाग लगा दीजिए, डिवाइड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 0.49 परसेंटेज। कितना आ जाएगा 0.49%। ठीक है, इस तरीके के आपके बहुत सारे सवाल होंगे। जैसे ये भी एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि एक पेच मापी द्वारा किसी तार का व्यास 0.225 मिलीमीटर मापा गया है, इस माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप इसके लिए फार्मूला लगाओगे, प्रतिशत त्रुटि बराबर त्रुटि या अल्पतमांक गुणित 100 बटे में क्या आ जाए, बटे प्रेक्षित माप। तो इसमें अल्पतमांक जो यहाँ से कितनी हो जाएगी, इसकी अल्पतमांक 0.001 आपको हमने समझा दिया। ठीक, आगे पीछे सारे अंक 0 करते जाओगे, लास्ट का कुछ भी अंक होगा वहां पे 1 कर दोगे, वो उसकी अल्पतमांक होगी या वो उसकी त्रुटि होगी। ठीक है, समझ गए। अच्छा ऐसे बताइए एक विराम घड़ी के द्वारा 20 दोलनों का समय, देखिए यहां से एक विराम घड़ी द्वारा 20
दोलनों का समय 25 सेकंड मापा जाता है। विराम घड़ी की अल्पतमांक 0.5 सेकंड है। तब इस माप में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप सूत्र लगाएं, प्रतिशत त्रुटि बराबर त्रुटि या अल्पतमांक गुणा 100 बटे प्रेक्षित माप। तो यहां पर अल्पतमांक कितनी 0.5, लेकिन प्रेक्षित माप कौन सी आपकी, ये है प्रेक्षित माप ही। हमने 20 दोलनों का, क्योंकि जो आपकी विराम घड़ी होती, स्टॉप वॉच होती, वो क्या बताती हमको, बताइए, वो हमको समय बताती ना। तो हम समय का मेजरमेंट उससे कर रहे हैं, न कि दोलनों का। तो 20 दोलनों का उसने कितना समय बताया, 25 सेकंड। ठीक, तो प्रेक्षित माप आप यहाँ पे 25 सेकंड लोगे, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखो। ठीक, अच्छा देखिए, एक ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक मीटर पैमाने की सहायता से एक सड़क की चौड़ाई 20 मीटर नापी गई। कितनी नापी गई, 20 मीटर। तब इस माप में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप लगाएंगे प्रतिशत त्रुटि बराबर त्रुटि या अल्पतमांक गुणा 100 बटे प्रेक्षित माप। तो इसमें त्रुटि कितनी होगी, इसमें देखिए, जब पॉइंट कहीं नहीं लगा हो तो उसमें त्रुटि कितनी होती, 1 होती, पूरी 1। वैसे भी आप देखिए, जब आपके पास एक मीटर पैमाना है, ये मीटर पैमाना है, मीटर पैमाना इतना बड़ा होता है। ठीक, इसको हम मान लेते हैं मीटर पैमाना है। जब आप इससे मेजर करोगे, देखिए इस तरीके से जब आप इससे नाप रहे हो, ऐसे ऐसे, तो गलती का चांस कितना हो सकता है, पूरा 1। जब भी आप भूलोगे तो पूरा 1 मीटर पैमाना भूल जाओगे, पूरा 1 की गलती की चांस है हमारे। तो इसमें यहाँ पर जो अल्पतमांक है वो आप कितनी लोगे, 1 लोगे। ठीक, जहाँ पॉइंट नहीं दिया होगा, जिन प्रेक्षणों में पॉइंट ना दिया हो, तो उनके लिस्ट काउंट कितनी लेते हैं, उनके लिस्ट काउंट 1 लेती, 1 लेती। ठीक है, तो ये आपका इस मेथड के बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे, आप इनको अपनी बुक से करेंगे। और जो आपको समझ में नहीं आते हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उन क्वेश्चन को भेज सकते हैं, मैं आपको उनका आंसर बताऊंगा। ठीक है, इस तरीके के आपके क्वेश्चन हो गए। अब देखिए आपका क्वेश्चन कितना, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 देखिए आपका, क्वेश्चन 5 क्या है, एक छात्र प्रयोग द्वारा गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकंड ज्ञात करता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ज्ञात करता है, जबकि प्रमाणिक मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए जब लैब में हम प्रैक्टिकल करने जाते हैं तब हम वहाँ पर जो मान निकालते हैं उसे क्या कहते हैं, वो हमारा प्रायोगिक मान होता है। और जिस राशि के बारे में हमने मान निकाला, जैसे लैब में हमने गुरुत्वीय त्वरण जी का मान निकाला, या जल का अपवर्तनांक निकाला, या किसी लेंस की फोकस दूरी निकाली, तो उनके हमें प्रमाणिक मान भी मालूम होते हैं। प्रमाणिक मान क्या होते हैं, प्रमाणिक मान वे मान होते हैं जिन्हें वैज्ञानिक लोग उचित परिस्थितियों में बहुत ही सावधानी पूर्वक ज्ञात करते हैं, पता करते हैं। ठीक, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया हुआ है, क्वेश्चन ये होगा आपका 5। तो प्रयोगशाला में प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि बराबर, किस तरीके से लैब में जो हमने मेजरमेंट किया उसकी हम त्रुटि कैसे निकालें, किससे निकालेंगे, तो इसका फार्मूला होता है प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि बराबर प्रमाणिक या वास्तविक मान, प्रमाणिक मान अंतर प्रायोगिक मान बटे प्रमाणिक मान। ठीक है, इंटू 100%। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि, और ये फार्मूला होगा उसका। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन था ना, इसको पढ़िए कि एक छात्र प्रयोग द्वारा गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ज्ञात करता है। तो जो प्रयोग द्वारा ज्ञात करता है, ठीक, या जो हमने, या ये कहें कि एक छात्र ने एक तार का व्यास इतना मापा जबकि उसका प्रमाणिक व्यास इतना है। ठीक, और तथा प्रमाणिक मान भी इसमें दिया है। तो गुरुत्वीय त्वरण का प्रमाणिक मान कितना दिया, 9.8 अंतर 10 बटे 9.8 इंटू 100। ठीक, अंतर का मतलब ये होता है कि बड़ी संख्या में से छोटी घटाओगे, जिसमें से यहाँ घटाइए तो कितना बचा आपका 0.2। ठीक,
अपॉन 9.8 इंटू 100, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, ये 2 से काट देंगे, 49 आ जाएगा। 49 से क्या करेंगे, 49 से 100 को डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार हो जाएगा, पहले आप देखिए 2 2 बार चला जाएगा, फिर कितना बचेगा, तो ये आपका आ जाएगा 2.0%। ठीक, इतनी प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी, है, समझ गए। इस मेथड के सवाल हो गए जो आप इनसे प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या है, ये एक बॉक्स की ऊंचाई, क्वेश्चन तो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, इसलिए टाइम बचे तो बहुत जल्दी पढ़ रहा हूँ। बॉक्स की लंबाई 24.0 सेंटीमीटर, चौड़ाई 18.6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6.0 सेंटीमीटर है। बॉक्स के आयतन के नापने में हुई अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या क्या हमको गिवन दैट में, इस क्वेश्चन में देखिए गिवन दैट, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, ये क्वेश्चन नंबर है 6, क्वेश्चन 6। गिवन दैट एक बॉक्स की लंबाई आपको दी है और चौड़ाई दी और ऊंचाई दी है, कितनी कितनी दी है आपके, देखिए ये लंबाई दी है 24.0 सेंटीमीटर, ये दी है 24.0 सेंटीमीटर, ये दी 18.6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई आपकी दी है 6.0 सेंटीमीटर, कितनी दी है 6.0 सेंटीमीटर। ठीक है, तब बॉक्स के आयतन के मापने में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है, बॉक्स के आयतन के मापने में। ठीक है, देखिए बॉक्स का आयतन, बॉक्स का आयतन, ये घनाभ टाइप का बॉक्स है, इसका आयतन V बराबर L इंटू वी इंटू एच। ठीक है, तो आयतन के मापन में प्रतिशत त्रुटि, देखिए पीछे इस तरीके के हम लोगों ने डेरिवेशन भी किए थे, इन तीनों राशियों का यहाँ आपस में गुणा हो रहा है, तो किस तरीके से इसके मापन आपेक्षिक प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे, तो आयतन के मापन में, आयतन के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, देखिए डेल्टा V अपॉन V इंटू 100%। ठीक, गणित की भाषा में ये लिखेंगे, हम कहेंगे आयतन के मापन में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि या अपेक्षित त्रुटि, तो कितनी हो जाएगी, अपेक्षित त्रुटि जब आप निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, त्रुटि बटे प्रेक्षित माप। ये डेल्टा V का मतलब क्या, आयतन के मापन में त्रुटि, और V क्या है, ये V जो है वो प्रेक्षित माप आयतन की, तो डेल्टा V बटे V इंटू 100%, इसका क्या मतलब है, आयतन के मापन में आपेक्षिक प्रतिशत त्रुटि बराबर, अब इसके मापन आपेक्षिक प्रतिशत त्रुटि निकालो, तो डेल्टा L अपॉन L इंटू 100%। फिर देखिए गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, चाहे गुणा हो चाहे भाग, सब में प्लस लगता जाएगा, जो कि हम पीछे डेरिवेशन देख चुके हैं। तो ये क्या हो जाए, डेल्टा V अपॉन V इंटू 100% प्लस डेल्टा H अपॉन H इंटू 100%। ठीक, तो अब इसको आगे देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये आपका चल रहा है, देखो भाई, डेल्टा V अपॉन V इंटू 100% इक्वल डेल्टा L का क्या मतलब हो गया कि L के मापन में त्रुटि, ये जो L है इसके मापन में यहाँ त्रुटि निकालो। तो हमने क्या बताया, त्रुटि निकालने के लिए सब जीरो करते हो, लास्ट पॉइंट के बाद या सबसे लास्ट का जो अंक होगा उसको 1 कर दोगे, तो देखिए ये हो जाएगी 0.1, ये तो होगा 0.0, तो पॉइंट से पहले 2 जीरो लगाने की कोई वैल्यू नहीं, 0.1 अपॉन L की वैल्यू कितनी, L की वैल्यू है 24.0 इंटू 100। ठीक, प्लस इस तरीके से डेल्टा V यहाँ निकालो, तो ये हो गया 0.1 अपॉन B की वैल्यू कितनी है, ये 18.6
इंटू 100% प्लस डेल्टा एच भी कितना हो गया 0.1 अपॉन 6.0 इंटू 100%। ठीक, अब हम इसको देखिए, ये पॉइंट से सब पॉइंट हटाते जाएंगे, हट गए पॉइंट। अब क्या आ गया, ये आ गया आपका 100 100/2 40 प्लस 100/186 प्लस 100/60%। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड करो 50, ये कितने बार हो जाएगा, ये 93 बार है। ठीक, ये यहाँ पे 12 और ये 5, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5/12 प्लस ये आ जाएगा 50/93 प्लस ये आ जाएगा 5/3%। एक एक को डिवाइड कर दीजिए, 12 से 5 में भाग लगाइए तो पहले नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगाते हैं तो 50 हो जाएगा। कितनी बार भाग चला जाएगा, 4 बार, फिर 2 तो 20 हो गया, 1 बार जाएगा। ठीक, फिर 8 बचा, फिर 6 बार चला, 6 बार जाएगा, प्लस इससे भी 50 को डिवाइड करिए 93 से, पॉइंट लगाइए 500 हो जाएगा। कितनी बार भाग चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा, 5 3 15, 1 और 9 45, 1 46, 10 में से 5 गया 5, और ये आपका कितना बचा, यहाँ रहेगा 9 में से 6 गया 3। ठीक, 35 बचा है। यहाँ पर फिर एक जीरो लगा लीजिए, अब की बार भाग कितनी बार चला जाएगा, 9 3 27, 9 4 36 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 3 9 और 9 3 27, यहाँ पे 10 में से 9 गया 1। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा था, यहाँ पर बचा 4, 14 में 7 गया, कितना बार 14 में 7 गया 7, ये हो गया। अब कितने बार भाग चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा 9 7 63, 7 बार चला जाएगा। 93 7 का गुणा करो, 7 21, 2 9 7 63 और 2 65, 651 है। 8 बार कितना आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.537 प्लस ये भाग लगाएंगे तो 1.3 से इसमें भाग तो 2 6 6 आता रहेगा है, 6 6 तो 6 6 6 आता रहेगा, तो हमने 7 कर दिया इतने परसेंटेज। इन सभी को ऐड कर दीजिए तो 7 7 14 14 और 6 20। ठीक, 2 6 3 9 9 और 1 10 10 और 2 12 2 1, फिर देखिए 6 और 5 11 11 4 15 15 और 1 16 1 1 1 2 2.6। ठीक, तो ये आपका आ गया डेल्टा V अपॉन V इंटू 100% इक्वल 2.6% आ गया। जो आयतन है उसके आयतन के मापन में अपेक्षित प्रतिशत त्रुटि होगी वो इतनी होगी, इतनी त्रुटि की संभावना होगी। ठीक है, इस तरीके से आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो सबको निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इसमें जो कुछ वैल्यू दी होगी, सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यू लिख लेंगे। जैसे ये कह देंगे गोले की त्रिज्या 5.3 सेंटीमीटर नापी गई है, गोले के आयतन के मापने में अपेक्षित प्रतिशत त्रुटि बताइए, तो गोले का आप आयतन लिखें, गोले का आयतन B बराबर 4/3 पाई r³ होता है। अब इस आयतन के मापने में अपेक्षित प्रतिशत त्रुटि, तो गणित की भाषा में कैसे लिखोगे, डेल्टा V अपॉन V। अगर आयतन के मापने में त्रुटि डेल्टा V हो तो अपेक्षित त्रुटि कितनी हो जाए बताइए, त्रुटि अपॉन प्रेक्षित माप इंटू 100। ऐसे इधर आ जाइए, देखिए 4/3 नियतांक, इसको छोड़ देंगे, और आपने देखा था जो पावर होती आगे आ जाती, तो 3 डेल्टा R अपॉन R
इंटू 100%। ठीक, अब डेल्टा आर का मान यहाँ कितना हो जाएगा 0.1। तो इन सबको रख करके हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, इस तरीके का आपका ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस तरीके के क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर परीक्षा में आएगा। ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा, बहुत ही सरल है। और क्वेश्चन 7, ये जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में फर्स्ट ईयर की परीक्षा में 5 नंबर का आता है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है। क्या क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी 3 भौतिक राशियों ए बी व सी मापकर सूत्र S बराबर AB² द्वारा भौतिक राशि S का मापन करता है। यदि ABC के मापन में 1%, 2% व 3% की त्रुटियां हों तो S के मापन में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? ठीक, क्या होता है, एक विद्यार्थी 3 भौतिक राशि माप का सूत्र द्वारा भौतिक राशि S का मान ज्ञात करता है। जब लैब में वो प्रैक्टिकल कर रहा है तो वो एक भौतिक राशि का मान ज्ञात करना चाह रहा है, जिसके लिए सूत्र का S बराबर, जिसके लिए आपका सूत्र S बराबर AB²/CQ। इस भौतिक राशि S को वो ज्ञात करता है A, B और C को माप करके। तो S के मापन में प्रतिशत त्रुटियां आपको बतानी है, जबकि A, B, C के मापों में जो आपेक्षिक प्रतिशत त्रुटियां हैं वो दी हैं। A के माप में आपेक्षिक प्रतिशत त्रुटि, तो आप कैसे लिखोगे? डेल्टा A/A इंटू 100% इक्वल 1% सवाल में दिया हुआ है, और डेल्टा B/V इंटू 100%। इसको क्या कहोगे? B के माप में आपेक्षिक प्रतिशत त्रुटि, ये आपकी 2% दी है, और डेल्टा C/C इंटू 100% ये 3% दिया हुआ है। S के मापन में हमको प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। बहुत अच्छा सवाल है। तो हमको अब देखिए क्या करना, हमको S के मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है, आपेक्षिक प्रतिशत त्रुटि। तो कैसे निकालें? डेल्टा S/S इंटू 100%। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि S के मापन में आपेक्षिक प्रतिशत त्रुटि बराबर। अब आप देखिए, इसको बनाइए, इसको फार्मूला, तो A के मापन में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा A/A इंटू 100%। फिर इसके बाद A का B के साथ मल्टीप्लाई है, तो हम पीछे डेरिवेशन कर चुके हैं, तो मल्टीप्लाई होता है तो क्या आ जाता है? प्लस आ जाता है। इसके बाद ये B, ठीक, ये B के ऊपर जो पावर है वो कहाँ आ जाएगी? वो आगे आ जाएगी, प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन 8। एक भौतिक राशि जो है वो दी जाती है। एक भौतिक राशि के लिए एक फार्मूला है, उस फार्मूले से वो राशि निर्धारित होती है। क्या फार्मूला दिया है? x बराबर AB²। x बराबर AB² अपॉन C, अपॉन में क्या है? C पावर 2/3, C पावर 2/3 इंटू D पावर 3। एक भौतिक राशि x है, इस प्रकार दी जाती है, इस तरीके से उसका मेजरमेंट होता है। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है? ABC D की मापों में प्रतिशत त्रुटियाँ 1%, 2%, 3% और 5% हैं। ABC में कितनी है? 1%, 2%, 3% और 5% हैं। सवाल तो आप न्यूमेरिकल ये जो है बोर्ड पे देख ही रहे होंगे, देख लिया होगा आपने। तो कह रहा है X के मापन में आपेक्षिक प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है x की गणना अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि किसके? x के मापन में। तो आप x के मापन अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे, तो बनाइए फटाफट फार्मूला, डेल्टा x/x इंटू 100%। ठीक है, इक्वल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, बोलिए फटाफट, डेल्टा A/A इंटू 100%। फिर यहाँ इंटू है तो प्लस हो जाएगा, प्लस और पावर आगे आएगी, 2 डेल्टा B/V इंटू 100%। फिर ये अपॉन में है तो अपॉन में होगा तभी प्लस आ जाए, प्लस इसकी पावर आगे आ जाएगी तो प्लस 2/3 डेल्टा C/C इंटू 100% प्लस ये पावर आगे आएगी 3
डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100%। ठीक, अब आप देखिए यहाँ से डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100% का क्या मतलब, ए के मापन में प्रतिशत त्रुटि। तो ए के मापन में प्रतिशत त्रुटि कितनी दी है, देखिए ए के मापन में दी है 1, 2, 3 और 5। ये दी है 1%, ठीक है। ये दी है आपकी 2%, 2 आगे है, और प्लस 2/3 पहले से है। ये दी है त्रुटि 3%, ठीक है, प्लस 3 इंटू ये त्रुटि दी है 5%। कितनी दी है, 5%। ठीक, तो ये हो गया 1 प्लस कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 15%। तो कितना हो गया 15 2 17 और 4 21 और 1 22%। ठीक है, ये आ गया आपका डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100%। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप न्यूमेरिकल्स करेंगे अपनी बुक से, इसी तरीके के इसी मेथड का और बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉल करके या मुझे व्हाट्सएप करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, ओके, आज की क्लास में इतना ही।